बीजेपी, असदुद्दीन अवैसी और टीआरएस बी टीम तीनों मिलके हैं, निकाह हो गई तीनों की। अब बात 40 मस्जिद शहीद हुए कहाँ है? कौन बोले अब तक? बोले क्या हमारे शेरवानी भाई? नहीं बोले ना अब तक। कुछ कौन भाजपा मालूम क्या है यहाँ पर? कहाँ है? देखो मेरे को तो नहीं दिख रहा भाजपा। वो भाजपा कभी की भाजपा का के भगा दिए हम। भाजपा हमको भी पता है, हम भी हैदराबादी है, प्योर हैदराबादी। उन्होंने क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। आप जाइए ओल्ड सिटी में, कहीं डेवलपमेंट हुआ? ये जो एमआईएम के लीडर हैं, जो भी है सदर है, सिर्फ लोगों को समझ रहे कि बेवकूफ है। लेकिन अरे उन्होंने बहुत कुछ बोल सकते। उन्होंने किसके माँ है, किसके पिता है? उन्होंने बीजेपी के है, आरएसएस के क्या है? वो आरएसएस में थे हमारे रेवेन्यू। अरे ये बोला रे भाई, तालिबान को बोला, फेनाटिक बोला, ये बोला, वो बोला। अरे भाई तू क्या करा? बेवाली में सिर्फ और सिर्फ दो पार्टी का इलेक्शन होने वाला है इस बार। पिछले 3 टाइम से भी 2, एक कांग्रेस, फिरोज खान कांग्रेस से उम्मीदवार है, एक एमआईएम छोटी जमात, बोकस जमात बोलते हैं यहाँ पर, तो हम उनको पहचानते बोकस जमात से। छोटी जमात है, छोटी अखला है उनके पास। तो यहाँ पर इलेक्शन है। आज पूरा छोड़ दीजिए, आज जो हुआ इंसिडेंट, जो रेडिल्स में, जो रेसिडेंशियल एरिया में एक बिल्डिंग में आग लगी, जो इलीगल, हमारे जो कॉरपोरेटर यहाँ के एमआईएम के हैं, यहाँ के एमआईएम के एमएलएस है, वो पिछले 3 ट्रिप से रूल कर रहे हैं एमएलए, ये जो नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में। वहाँ पर 8 से 9 बच्चे मर गए, बच्चे, खवातीन, बच्चे, बच्चियाँ। तो हम वहाँ पर एक, हमारा मजहब हमको इजाज़त देती है कि किसी का इंतकाल हुआ तो जाके पुरसा देना, पूछना, देखना। लेकिन बड़ी अफसोस से मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं गई थी जाके पूछने के लिए, ताकि छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पर जो जल गए, तो देखने के लिए, पूछने के लिए, वो माओं को हिम्मत देने के लिए, खवातीन होके एक खवातीन को हिम्मत देना बोल के गई मैं। तो वहाँ पर रोक रहे एमआईएम के गुंडे, जो गली गली में पाल के रखते, कुछ काम नहीं आता, लेकिन रोकते। जो एक औरत पे 100 लोग रोक के वर्गल लैंग्वेज यूज कर रहे। तू आती कैसा, तू आई क्यों, क्या वजह से आई? पुलिस वाले भी है, पूरे महल्ले वाले भी, सिर्फ उनकी गुंडागर्दी से डर के थमे हुए देख रहे सीन। जो पिक्चर्स में चलता वैसा गुंडागर्दी नामपल्ली में चल रही है। मेरे ख्याल से नामपल्ली में कोई खवातीन, कोई जवान बच्ची सेफ नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो मजलिस के उम्मीदवार है गुंडों को पाल रहे हैं। मेरे पास प्रूफ है, जो हर गुंडे के घर को जाते, फूल का हार पिनाते, हर गुंडे से दोस्ती है, दोस्त बोल के। तो वैसे गुंडों को पाल रहे और डरा रहे हम लोगों को, पूरे नामपल्ली के आवाम को डरा रहे। हमारे साथ गुंडे हैं, हमारी बात नहीं सुने तो उठा देते, केस बुक कराते, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। क्यों? हमारे भाई फिरोज खान एक सेकुलर है, हर वक्त नामपल्ली में अच्छे बुरे में हमारे साथ है। तो हम वैसे लीडर को चुनना चाह रहे हैं, लाना चाह रहे हैं। पूरे तेलंगाना में क्या चाह रही है, क्या सोच रहे हैं इस बार जो वोटिंग होने वाला है? क्या फिर हिंदू मुसलमान पे होगा या विकास डेवलपमेंट पे होगा इस बार का वोटिंग? इस बार पूरे तेलंगाना आवाम को समझ में आ गया कि कांग्रेस जरूरी है इस वक्त, ताकि कांग्रेस के 6 गारंटीज बहुत हर महिला को, हर आम आदमी को पसंद आया। क्योंकि कोविड के बाद बहुत सी महंगाई हो गई, हर घर में परेशानी, जो बढ़ती महंगाई, हर कोई तंग आ गए। तो चाहे कि हर कोई यही, हर घर में हम जाके सर्वाइव कर रहे, हर घर में जाके हम कैंपेनिंग कर रहे। तो हर खवातीन को मजबूरी है, ताकि एक खवातीन 10,000 कमाती, एक एरिया से दूसरे एरिया को जाएंगी तो उसकी सैलरी 10,000 रहेंगी। 10,000 में जो बस का पास है 2,000 बच जा रहा, जो खवातीन को 2,500 रुपये देती बोली कांग्रेस 6 गारंटीज में, वो भी बच जा रहा। और रही बात सिलेंडर 500 में मिल रहा, और रही बात अपनी जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी फ्री है उसमें भी 1,000 रुपये, वैसा पूरा मिला है। तो 4 से 5,000 6,000 बच रहे। कौन नहीं चाहते भाई आज के ज़माने में हर महीना 6,000 बचे? तो ये मद्देनजर रखते हुए तेलंगाना की हर आवाम, हर आदमी इस वक्त कांग्रेस के साथ है, क्योंकि कांग्रेस ही हमारी परेशानी को, हमारी गुर्बत, हमारी तकलीफ, हमारी जो बेरोजगारी हटाने वाली पार्टी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। अच्छा, आप इतना तारीफ कर रही है, कह रही है कांग्रेस पार्टी फिरोज खान की, लेकिन एमआईएम वाले कह रहे हैं कि फिरोज खान का जो बयान है कि तालिबानी सोच रखते हैं मुसलमान। अरे मैं एक बात बोलती, ये जो एमआईएम के लीडर हैं, जो भी है सदर है, सिर्फ लोगों को समझ रहे कि बेवकूफ है। लेकिन आजकल टीवी, इंटरनेट, मोबाइल है, पूरा
इंटरनेट सर्च करके भाई फिरोज खान क्या बोले हर किसी को मालूम है। ये सिर्फ भाषणबाजी देने में नंबर 1 है। कॉमेडी शोज कर रहे, हर कॉर्नर पे कॉमेडी शोज कर रहे, लेकिन पब्लिक उनके आंख बंद करके बयान देने में कोई सुनने नहीं, सिर्फ आधा घंटा एंटरटेनमेंट कर रही चले जा रही। लेकिन पब्लिक को समझ में आ गया कि कोई गलत बयान फिरोज भाई नहीं दिए। वैसे पूरे देश में कहते हैं कि हैदराबाद में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, तो आप लोग खुश नहीं है? कहाँ भाई, चलो मेरे साथ में बताती डेवलपमेंट क्या हुआ मालूम। गुंडों को डेवलपमेंट कर दिए और मस्जिदों के, अफसोस से बोल रही, मस्जिदों के सामने वो है कचरा है, मेरे पास पूरे वीडियोस है। और रही बात जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस, जो आज 8 बच्चे 9 बच्चे मर गए, इनकी जो एमआईएम के कॉर्पोरेटर्स, एमआईएम के एमएलए कुछ नहीं करके इलीगल धंधे चला रहे नामपल्ली में, उनके वजह से आज 8 से 9 बच्चे मर गए। बड़ी अफसोस के साथ बोल रही हूँ। कहाँ से डेवलपमेंट हुआ? ओल्ड सिटी में कहाँ से मेट्रो लाए? तो फिर वोट क्यों देता है लोग? अगर डेवलपमेंट नहीं है तो आखिर ओवैसी ब्रदर्स को उनके कॉर्पोरेटर क्यों जीत रहे हैं फिर? सारी दुनिया को मालूम बोकस से जीत रहे बोल के, गुंडागर्दी से जीत रहे बोल के। इसमें जाहिर सी बात है इस बार फेयर इलेक्शन होने वाला है, हम पूरे बंदोबस्त करे हुए हैं। डेफिनेटली इस बार बोकस नहीं होंगी। अगर बोकस अगर कोई करते हुए देखेंगे, हम हर खवातीन हो कोई भी हो और बच्चा हो बच्ची हो, कोई भी बोकस करते हुए देखेंगे, हम पकड़ेंगे, बराबर सजा दिलाएंगे। कोई बोकस करने की जरूरत नहीं करना, बस फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए हमको। तो भाजपा वाले भी आ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीतती है तो तालिबानी सोच, जो पाकिस्तानी सोच के लोग हैं, वो खुशियाँ मनाएंगे। कौन भाजपा? कौन भाजपा? नहीं जानते भाजपा? नहीं, कौन भाजपा? मालूम क्या है यहाँ पर? कहाँ है? देखो मेरे को तो नहीं दिख रहा भाजपा। वो भाजपा कभी की भाजपा भगा के भगा दिए हम। भाजपा बीजेपा नहीं है यहाँ पर। बीजेपी, असदुद्दीन अवैसी और टीआरएस बी टीम तीनों मिलके है, निकाह हो गई तीनों की। अब बारात होने वाली है, लेकिन हम बाराती तो तैयार हो रहे हैं। कोई भाजपा को हम नहीं जानते, कोई टीआरएस को नहीं जानते, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कांग्रेस। हमको चाहिए कांग्रेस, क्योंकि हमारी परेशानी को, हमारे तकलीफों को, हमारी बेरोजगारी हटाने वाली सेकुलर पार्टी ओनली कांग्रेस। ये पब्लिक को समझ में आ गया है, हर औरत को, खवातीन को समझ में आ गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ, इतने दिन से इतनी गवर्नमेंट रूल करी, औरतों को क्या स्कीम्स दी भाई? देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी 6 गारंटीज दिए, तो उसके बाद जो है ना ये बीआरएस पार्टी निकाली मैनिफेस्टो। वरना पहले सो गए थे क्या ये लोग? केसीआर सो गए थे क्या? पहले निकालना था मैनिफेस्टो। देखा देखी चुल्ला फूकी, ये है इन लोगों का हाल। ये कुछ देने वाली नहीं है, कुछ देने वाली नहीं है। बीआरएस छोटी पार्टी है। आपकी हिसाब से कितनी? कांग्रेस पार्टी को हम इसलिए चुने हैं कि कांग्रेस पार्टी है ना एक नेशनल पार्टी है, एक और एक पार्टी में है ना, आप देखिए जो बोलती करती है, दूसरे पार्टी लोग के जैसा बोलती है मुकर जाती नहीं है। ये जो बोलती है वो करती है। और आप देखिए हालात दिन पे दिन ऐसे होते जा रहे हैं, जो गरीबी पे और गरीबी होने वाले हैं। ठीक, अब पूरी पब्लिक को समझ में आ रहा है कि ये लोग क्या गेम खेल रहे हैं। कि हमारी बीजेपी, टीआरएस और एमआईएम, ये तो तीनों मिले हुए हैं, आपको पता है, ये तीनों तो पूरे मिले हुए हैं। तो ये तीनों मिलके तो सबकी बैंड बजाने में तो तुले हुए हैं। तो ये आजकल छोटे छोटे बच्चे को भी ये समझ में आ रहा कि आज हम क्यों आगे नहीं बढ़ सक रहे, इनके वजह से आगे नहीं बढ़ सक रहे। आप देखिए आईटी कंपनीज कितने कम हो जा रहे दिन पे दिन। उन लोग ये चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, ये चीज़ों पे अपने सिर्फ उन लोग बात करेंगे गुंडागर्दी पे, बस हम ये देंगे, हम वो देंगे, ये बस लोग बोलेंगे। टीआरएस की सरकार है 5-10 सालों से, कितना काम की है? खुश हैं आप लोग? टीआरएस की सरकार से हम खुश नहीं है। टीआरएस सरकार से है ना, आप बाहर बस डेवलपमेंट करिए, जो चीज़ जिधर जो होना है वो तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, बाहर डेवलपमेंट हुआ, रोड्स बनाए, वो बनाए, और सब ये किसका पैसा ये उन्होंने बनाए ना सेक्रेटरीट। क्यों, क्या जरूरत थी? जब आवाम के पास इतनी मुश्किलात थे, घर नहीं है, 2 बेडरूम देते बोले, अब तक 2 बेडरूम घर मिला? किसी को नहीं मिला। मिला? किसी को मिला? किसी को नहीं मिला। लोग वादे करते तो ऐसे कहते हैं कि आप लोगों सबको अच्छे दिन आ गए, आप लोग हमारे को से अच्छे दिन नहीं, हमारे बुरे दिन आ रहे और आने वाले। देखो कांग्रेस पार्टी देखो 2500 दे रही हर महीना खवातीन को, और गैस सिलेंडर 500 रुपए। 10 साल से गैस सिलेंडर 500 रुपए में नहीं कर सकता था केसीआर, आज क्यों करा 400 रुपए में? जब कांग्रेस पार्टी कर रही थी 500 रुपए में, तो केसीआर है ना देख के, कांग्रेस पार्टी का देखकर वो 400 रुपए में देना चाह रहा। 10 साल में दे सकता था ना, वो नहीं दे सकता था। मोदी साहब नहीं दे सकते थे? क्यों? इतने दिन से लोग कहाँ पर थे? जब कांग्रेस पार्टी हर जो स्कीम्स लाई, वो स्कीम्स देखते हुए केसीआर जी करे ये सब।
तो आप जो कह रही है कांग्रेस पार्टी की बात कर रही है, कांग्रेस अच्छा काम करेगी, आप भरोसा दिखा, लेकिन वैसी तो कह रहे हैं कांग्रेस जो आरएसएस की माँ है। अरे उन्होंने बहुत कुछ बोल सकते हैं। हाँ। उन्होंने किसके माँ है, किसके पिता है, उन्होंने बीजेपी के है। आरएसएस के क्या है, वो आरएसएस में थे, हमारे रेवंत रेड्डी सर थे आरएसएस में, वो हो गया पुरानी बात लाके फिर इन्हों कैसे है, इन्हों कहाँ के है, अब हम भी शुरू करना क्या, हमको भी पता है, हम भी हैदराबादी है, प्योर हैदराबादी, उन्होंने क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। आप जाइए ओल्ड सिटी में कहीं डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट पे की बात करना, डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ, सिर्फ मजाक जोक, अब क्या करते जलसों में आते मजाक जोक, लोगों पे बोलना करना, ये सब है डेवलपमेंट पे बात करना। जो भी बात करना डेवलपमेंट पे बात करना। आज कोई भी अनपढ़ नहीं है, सब पढ़े लिखे,